नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, वरिष्ठ नेता भी हैं। बहुत स्वागत है वीडी जी आपका। आपको शिवराज जी कहते थे कि बहुत लकी हैं आप, जब आप आए तो गवर्नमेंट आई, फिर उसके बाद के चुनाव बहुत सारे आपने जीते भी। अब ये जो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप, या फिर उसी लकी वाले भाव में ही रहेगी आपके लिए? कोई भी चुनाव हो या कोई भी अभियान हो, वो कार्यकर्ताओं के आधार पर ही वो लड़ती है। और हमारा जो बेस है वो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन ही भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए कार्यकर्ता बहुत ताकत के साथ मैदान में हमेशा से वो 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रहता है, चुनाव आए या अभियान हो, जो मैंने कहा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव भी एक कार्यक्रम है, तो उसकी तैयारी उसकी सतत चलती है। और संगठन तंत्र की मजबूती के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है। इसलिए कोई भी चुनाव हो, हम चुनाव को बहुत गंभीरता से और ताकत के साथ लड़ते हैं और कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ते हैं। इसलिए आने वाले उपचुनाव होंगे, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हैं या हमारे असेंबली के बाई इलेक्शन हैं, उनको हम बहुत प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश के अंदर हम फिर इतिहास बनाएंगे। इन चुनावों में जो 1 लोकसभा और 3 विधानसभा, इन चुनावों को बहुत गंभीरता से जीतेंगे। कांग्रेस तो कह रही है कि वो एजेंडा बनाएगी। कोविड के दौर में जो मुश्किलें आई लोगों को, उसका, बाढ़ में जो मुश्किलें आई उसका, और फिर अभी के जो हालात हैं, महंगाई, वो कह रहे हैं कि इसको बड़ा एजेंडा बनाएंगे वो। देखिए, कांग्रेस के पास पूरे देश के अंदर, केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश के अंदर किसी प्रकार के इशूज़ नहीं हैं। मैं तो लोकसभा के अंदर देखा कि लोकसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, लोकसभा अध्यक्ष भी बार बार इस बात को कहते रहे कि बहस मुद्दों पर सदन के अंदर हो, लेकिन वो बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि जनता के सामने उनके पास इस प्रकार के मुद्दे ही नहीं हैं। जहाँ तक कोविड की उन्होंने बात की है या महंगाई की बात की है, तो कांग्रेस के इतिहास को इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर लोगों ने देखा है। कोविड में मुझे लगता है कि कमलनाथ जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब कोविड की एडवाइजरी जारी हो गई थी। तब वो अपने वल्लभ भवन के अंदर बाकी कामों में व्यस्त थे। हमने बार बार इस बात को कहा था कि इंदौर के अंदर वो आईफा अवार्ड की तैयारी कर रहे थे, इंदौर के अधिकारी भोपाल में बैठक कर रहे थे, लेकिन कोविड के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। आप लोगों ने शायद पूछा भी था, तो उन्होंने कहा कोविड सब होता रहेगा, पहले राजनीति तो हो जाए। तो ये उनका दृष्टिकोण था। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन आया, परिवर्तन बन के सरकार बीजेपी की बनी। शिवराज सिंह चौहान ने कोविड के महामारी के संकट में शपथ ली और उसी आधी रात से उन्होंने काम करना प्रारंभ कर दिया। और जिस प्रकार से कोविड को सरकार ने और संगठन ने, मैं तो ऐसा मानता हूँ केवल हमारे कहने से नहीं होता है, सोसाइटी ने, देश के अंदर आने जाने वाले जो लोग थे पूरे मध्य प्रदेश से निकल रहे थे, उन्होंने एप्रिसिएशन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मध्य प्रदेश ने हर प्रकार से लोगों की मदद की। तो इसलिए कांग्रेस के लोग केवल आरोप लगाना, ट्विटर पर कुछ लिख देना, इससे काम मुझे लगता है कि सोसाइटी समझती है कभी ये काम नहीं चलता, ना राजनीति इससे होती है। और मध्य प्रदेश के अंदर लीडरशिप भी ऐसी है जिसको खुद दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि मैं अप्रासंगिक हो गया हूँ, जनता मुझे जाने से पसंद नहीं करती है। और माननीय कमलनाथ जी ऐसे हैं कि वो वल्लभ भवन के अंदर ही केवल बैठते थे, वो जनता के बीच जा नहीं सकते। लेकिन वो तो डेडलाइन दे रहे हैं आपको। उन्होंने अभी पिछले दिनों एक बयान में कहा कि 2 साल ही बस आप मौज कर लीजिए, आपकी सरकार 2 साल ही रहेगी। कहा उसके बाद तो बीजेपी बोले बाहर हो रही है। प्रवीण जी कर रहे हैं, क्या उनके दावे का आधार आपको क्या लगता है? प्रवीण जी, आपको तो बेहतर पता है, अच्छे से पता है, और आप बड़े प्रत्यक्षदर्शी हैं कि जब सरकार गिरी थी तब उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त को झंडा कमलनाथ जी फहराएंगे। फिर उसके बाद जब चुनाव होने लगे तब फिर उन्होंने कहा कि अब चुनाव के परिणाम के बाद कमलनाथ जी वल्लभ भवन में बैठेंगे। अब ऐसे ख्याली पुलाव अगर कोई खाना चाहता है तो मुझे तो लगता है कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बराबर ये कहते रहें, कहते भी रहें और भी कहते रहें। लेकिन हम, हमारी सरकार और हमारा संगठन अपने काम में, मुद्दों पर, जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज इस देश के अंदर जिस प्रकार से काम कोविड के संकट में हुआ है, हर गरीब व्यक्ति की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र राज्य सरकार दोनों ने जो की है, ये पूरे भारत के लोगों ने इस बात को देखा और एप्रिसिएशन भी मध्य प्रदेश को मिला है। एक बड़ा मसला है वीडी शर्मा जी, वो है ओबीसी आरक्षण का। वो कभी आपकी तरफ बॉल मारते हैं, कभी आप उनकी तरफ बॉल मारते हैं। वो क्लेम कर रहे हैं कि वो 27% रिजर्वेशन कर गए और आपकी जो गवर्नमेंट है वो कोर्ट में ठीक से वो लड़ नहीं पाई मामला, तो वो स्टे लगातार चलता आ रहा है। क्या सोचती है पार्टी इस सब मसले को लेके? प्रवीण जी, इसके बारे में भी आप, देश के अंदर कांग्रेस ने जो राज किया, चाहे 50-55 साल तक
केंद्र की सरकार में उन्होंने किया या राज्यों में उनकी सरकारें रहीं, हमेशा से उन्होंने प्रयास किया है कि चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, ओबीसी वर्ग हो, इनको मुद्दों पर केवल वोट बैंक मान करके कैसे गुमराह किया जा सकता है और कैसे वोट बैंक हमको मिलता रहे, केवल यही रणनीति कांग्रेस अपनाती रही। ओबीसी कमीशन कांग्रेस की सरकार ने बनाया, लेकिन कभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी क्यों नहीं दिया? क्योंकि अधिकार मिलेगा, अधिकार मिलेगा तो अपनी बात वो कह पाएंगे, उनके लिए कुछ हो सकेगा। लेकिन आपने केवल उनको झुंझुना पकड़ा दिया कि ओबीसी कमीशन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनती है, तत्काल उनको ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा माननीय प्रधानमंत्री देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि उनको अधिकार मिलना चाहिए। इसी प्रकार से ये जो जहाँ तक मध्य प्रदेश के अंदर 27% ओबीसी आरक्षण की बात हुई, आपने केवल डिक्लेरेशन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और हमारा जो नेतृत्व प्रतिबद्ध है कि हमने ये कहा है और 27% ओबीसी को आरक्षण देने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है, तो उसके लिए हर प्रकार के एफर्ट्स करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। आज मोदी जी ने नीट के अंदर देश में 27% ओबीसी आरक्षण, तो दूसरी ओर सवर्ण समाज के हमारे वो सब लोग जो गरीब हैं लेकिन मेरिटोरियस हैं, उनको भी 10% आरक्षण देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। हर समाज का सबका साथ सबका विकास, ये माननीय प्रधानमंत्री ने केवल नारा नहीं दिया, उनके लिए काम करने की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार प्रभावी भूमिका निभा रही है। और मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन मुद्दों पर ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में जो बात हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा नेतृत्व बहुत गंभीर है इस बात को लेकर के। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जनप्रतिनिधि, बाकी सब लोग, एडवोकेट जनरल, सबके साथ मिलकर के कि इसकी चिंता कैसे होगी, हम लगातार कर रहे हैं। तो हम केवल दिखावा नहीं करते, जनता के लिए, उस समाज वर्ग के लिए काम करने का प्रयास भाजपा की सरकार करती है। अभी अफगानिस्तान में जो हुआ मामला बहुत दूर है हमारे यहाँ से, मध्य प्रदेश से, उसकी गूंज यहाँ कई जिलों में सुनाई दे रही। कहीं कोई नारे लग जाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, कहीं तालिबान जिंदाबाद, एक आध जगह कहीं लगा कि भाई अगर भारत में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है जैसा। ये क्या मानते हैं आप, क्या वजह है इस तरह की दो पार्ट में कैसे बट रहा है समाज? देखिए, समाज दो पार्ट में नहीं बट रहा। इस देश के अंदर इस मानसिकता के कुछ लोग हैं, तालिबानी मानसिकता जो है उसके जो कुछ लोग हैं, और कांग्रेस खास तौर पर इस प्रकार के लोगों का जो संरक्षण करती है, उसका ये दुष्परिणाम है और घातक है। और सोसाइटी के लिए, हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है कि इस प्रकार के लोगों को अवसर कैसे मिलता है। जब दिग्विजय सिंह जैसा नेतृत्व जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जब मोहनचंद शर्मा बटाला हाउस के अंदर शहीद होते हैं, तब वो कहते हैं फर्जी एनकाउंटर है, और उस आतंकवादी के घर गले मिलने के लिए जाते हैं, तो उसी आतंकवादी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक में दिग्विजय सिंह कहते हैं इसके प्रूफ क्या हैं। यानी सेना जो 1 इंच पीछे नहीं हटती है, सीने पर गोली देश की रक्षा के लिए, वो उसको मिट्टी नहीं, उसको भूमि नहीं मानती है, वो मातृभूमि है हमारी, उसके लिए अपनी जान की आहुति दे देते हैं। आप उन सैनिकों पर भी, सेना पर भी आपको विश्वास नहीं, और आप कहते हैं इसका प्रूफ क्या है। ये जो लोग हैं, यानी आपने किसका समर्थन किया? आपने पाकिस्तान का समर्थन किया। तो ये जो तालिबानी मानसिकता है, तो इस प्रकार के लोगों के कारण एक किसी समाज वर्ग के अंदर, या फिर मैं कभी कहूं, आपने देखा होगा कि नक्सलवाद पर भी इस प्रकार के लोग, जब नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी छत्तीसगढ़ के अंदर, तब भी इस प्रकार के ही लोग खड़े हो गए थे कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन देश के अंदर आने वाले हमारे उन लोगों पर जो अफगानिस्तान के अंदर भी होंगे, वो भारतीय होंगे, उन पर आक्रमण हुए, पाकिस्तान के अंदर लोगों पर आक्रमण हुए। सीए कानून इसलिए तो बना था कि धार्मिक आधार पर प्रताड़ना अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर मिल रही है, तो उनको अवसर, भारत के अंदर हमारे अपने लोग हैं, उनको अवसर मिलने चाहिए, इसलिए कानून बना। उसके खिलाफ भी ये लोग खड़े हुए। तो ये तालिबानी मानसिकता इस देश के अंदर, इस प्रकार के जो लोग हैं, इसलिए मैं कहने में कोई संकोच नहीं करता, कांग्रेस हमेशा से, और कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे लोगों के साथ खड़ा है। इसके कारण से ऐसे लोगों को अवसर मध्य प्रदेश के अंदर तालिबान जिंदाबाद और इस प्रकार के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मौके मिलते हैं। लेकिन अब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, अब इस देश के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोगों का नेतृत्व है, अब मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व है। तो ऐसे लोग अब नहीं बचेंगे, चाहे सिमी के लोग थे, चाहे इस प्रकार की गतिविधियां चलाने वाले लोग थे,
अब उनको जवाब मिलेगा, उनको जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका हिसाब किताब शासन प्रशासन तो करेगा ही, समाज भी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेगा। अच्छा, एक खास कौम क्यों असहज रहती है वीडी शर्मा जी आप लोगों से? नहीं, हमसे असहज नहीं है, कौम असहज नहीं है प्रवीण जी। वास्तव में समझने का मुद्दा यही है इस देश के अंदर कि इन लोगों को कौन इस प्रकार के गुमराह करने का प्रयास करता है। मैंने कहा ना, आप मुझे बताइए, कोविड के महामारी के संकट में पूरी दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों ने अप्रिशिएशन किया, हर प्रकार से लोगों ने कहा कि मोदी जी, इजराइल जैसा देश, वहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन कांग्रेस के तथा कथित लोग जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीनेशन लगाने से ऐसा हो जाएगा, यानी यहाँ भी भ्रम फैलाते हैं। यानी उनको वोट बैंक मान करके ट्राइबल्स को हम कैसे, या उन गरीब लोगों को जिनको उतना आज बताने की ज़रूरत है, उनको इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए, वहाँ जाकर के इस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं। तो केवल पाकिस्तान और एक कौम नहीं, उनका काम ही यह है कि भारत के अंदर भ्रम फैला करके राजनीति कैसे की जा सकती है और सत्ता में कैसे आया जा सकता है। तो हर प्रकार से ये जो तत्व हैं वो ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज वो पूरे देश के अंदर एक विशेष कौम को या इस प्रकार के काम करने वाले लोगों को ये कांग्रेस गुमराह करने का, भ्रमित करने का जो प्रयास करती है, इसके कारण से ऐसे लोगों को अवसर मिलते हैं। लेकिन मोदी जी ने इस बात पर बहुत साफ कहा। धारा 370 के बारे में जब बात हुई थी तो मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जब ओवैसी ने कुछ कहा था कि अमित जी भारत टूट जाएगा, कश्मीर जल जाएगा, तो अमित जी ने रिप्लाई में कहा था, ना भारत टूटेगा ना कश्मीर जलेगा, लेकिन देश के खिलाफ काम करने वालों को ठीक हम जरूर कर देंगे। तो अब ऐसा नेतृत्व है, इसलिए अब चिंता नहीं है, सीमाएं सुरक्षित हैं। देश के अंदर सबका साथ सबके विकास के मुद्दे पर माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। और जो आपने कहा एक वर्ग के बारे में, हम सांसदों को माननीय प्रधानमंत्री ने कहा सबका विश्वास जीतना है। उस वर्ग को भी जिसको गुमराह कांग्रेस करती है, उनका भी हमको विश्वास जीतना है। और उनको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, कि ट्रिपल तलाक जैसा निर्णय वो करते हैं तो उस समाज वर्ग की, मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज की उन बहनों के मन और दिल को जीतने का काम मोदी जी करते हैं। तो हम तो सबके विश्वास को जीतने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये लोग हैं कि फूट डाल करके राज्य करो की नीति पर काम करते आए हैं देश के अंदर, क्योंकि मूल उनका वही है, तो वो उसी पर चलना चाहते हैं। और इसी पर बिना काम किए, बिना गरीबों के कल्याण के साथ कैसे गरीबों को वोट बैंक मान करके हम आगे बढ़ते रहे, जो इतने सालों तक राज करते रहे। तो ये मूल कारण है जिसको मुझे लगता है कि देश धीरे धीरे समझ रहा है। हर कण में आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान, कहा छत्तीसगढ़ में सीधे नहीं होगी शराबबंदी, पूरी तरह से बैन लगाने से पहले चलेगा जन चेतना अभियान। छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही चित्रसेन ने रचा इतिहास, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर फहराया तिरंगा, प्रोस्थेटिक लेग से किया कारनामा। कोरबा के कटघोरा में भीषण सड़क हादसा, बस ने कार को मारी टक्कर, कार में सवार मरवाही विधायक के ध्रुव के बेटे समेत 3 लोगों की मौत। रायगढ़ में चाकूबाजी की वारदात से सनसनी, सरकारी स्कूल के अंदर घुसकर 9वीं के छात्र पर चाकू से हमला, छात्र की मौत, आरोपी फरार। बिलासपुर नगर निगम की आम सभा में हंगामे के बीच 8 अरब से ज्यादा का बजट पेश, बीजेपी ने बजट को बताया बोगस, सदन से किया वॉकआउट। रायपुर में डेंगू का प्रकोप जारी, 24 घंटे में मिले 18 और मरीज, राजभवन और आरकेसी में भी मिले मरीज। बिलासपुर में भूमिहीन अनुसूचित जनजाति और वनवासियों को बांटे गए 6,700 से ज्यादा वन अधिकार पत्र, प्रदेश सरकार की पहल पर दिया जा रहा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी, 24 घंटे में सामने आए 47 मामले, रायपुर जशपुर में मिले 7 नए मामले, 10 जिले में एक भी मरीज नहीं। बिलासपुर में हाईवा ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में महिला और बच्चे की मौत, रतनपुर थाना इलाके की घटना। कवर्धा में वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत शहरी राशन दुकानदारों को बांटा जा रहा EPOS मशीन, दुकान संचालक नहीं कर पाएंगे राशन से जुड़ी अनियमितता। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में गड़बड़ी से जुड़े मामले में सुनवाई, अध्यक्ष की अपील पर फैसला न लिए पर दायर। सिंधिया जी जब यहाँ आए थे आपकी पार्टी में, तब ये आकलन कांग्रेस भी कर रही थी कि वो ठीक से आत्मसात आपके साथ पता नहीं हो पाएंगे।
उनको लगा भाई तेल और पानी की तरह अलग अलग दिखेंगे स्पष्ट। आपने दूध और पानी की तरह मिला लिया उनकी सब यात्राएं जो हो रही हैं, वो उसमें सब भारी भीड़ बीजेपी की तरफ से कॉल हो रहा है, उनके तमाम लोगों को आपने अपनी कमेटी में भी एकमोडेट कर लिया, तो अब आत्मसात हो गए सिंधिया जी ठीक से? देखिए, सिंधिया जी मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के अंदर उनका एक स्थान है और एक सीनियर लीडर हैं और उनकी एक अपनी रीच है। भारतीय जनता पार्टी में जब वो आए तो उन्होंने मध्य प्रदेश को बचाने का काम किया। जिस प्रकार से कमलनाथ की सरकार दिग्विजय सिंह के इशारे पर चल रही थी, उसका दुष्परिणाम ये था कि मध्य प्रदेश गर्त की ओर चला जा रहा था और उसी कष्ट में कांग्रेस के उन मित्रों ने, जिसमें सिंधिया जी के नेतृत्व में लोग सब आए और भी लोग आए, उन सब ने मिलकर के मध्य प्रदेश को बचाने का काम किया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये तय कर लिया था कि मैं जो कुछ करना चाहता हूं या देश के लिए मेरे मन के अंदर करने की कुछ उत्कंठा है, मैं कांग्रेस में नहीं कर सकता, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ कर सकता हूं। तो उनके अंदर ये जो बीज हैं ये आज के नहीं हैं। आप सिंधिया जी का इतिहास देखिए। सिंधिया जी ने राम मंदिर के मुद्दे का समर्थन किया कि राम मंदिर बनना चाहिए। सिंधिया जी ने धारा 370 का समर्थन किया, वो कांग्रेस में थे। सिंधिया जी ने सीए कानून के बारे में स्पष्ट कहा कि सीए कानून देश के अंदर बनना चाहिए। अरे तो कांग्रेस को तभी समझ लेना था कि ये कौन से बीज हैं, ये कौन सा विचार है। कांग्रेस तो इन सब के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन सिंधिया जी इन बातों का समर्थन कर रहे थे। यानी राजमाता सिंधिया जी का पोता, ये बीज उनके अंदर आज से नहीं, उस परिवार के अंदर तो बहुत पहले से थे। भारतीय जनता पार्टी को राजमाता जी ने सींचा और इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी आज जो खड़ी है उसमें उनका बड़ा योगदान है। तो वो बीज प्रस्फुटित होने का काम अब इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि समरस होकर और उस भाव के साथ, कार्यकर्ता के भाव के साथ सिंधिया जी, मैं एक शब्द का उपयोग कर रहा हूं, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कार्यकर्ता के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी में हैं और इस बात का आपने देखा ही। और भारतीय जनता पार्टी ने आत्मसात ही नहीं किया, हम समरस मिलकर के टीम स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, जैसे ट्राइबल एक ऐसा मसला है जो आपके पूर्ववर्ती प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल कुछ जिले जरूर से रहे हैं। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी इन्हीं सब से 2-4 हो रहे होंगे। ये क्या वजह है? ट्राइबल क्यों उतना, ट्राइबल की जगह उतनी सीटें नहीं आती हैं आपकी जहां बाकी जगह आ रही हैं जिस तरह से? ये आपने ठीक कहा है कि 2018 के चुनाव में जरूर ऐसा हुआ, लेकिन इससे पहले के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनजातीय क्षेत्र की सीटें व्यापक बहुमत के साथ हमको मिली। बड़े पैमाने पर हम चुनाव जीत करके आए। लोकसभा के अंदर अधिकांश ट्राइबल सीटें हम जीत करके आए। वो तो पूरी जीत गए लगभग। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि कोई इंसिडेंस, किसी प्रकार के इशू या कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण से शायद 2018 में हमको अवसर नहीं मिला होगा। लेकिन मैं अभी जनजातीय क्षेत्र का दौरा करके आया हूँ। मैं अभी अलीराजपुर और जोबट वगैरह इधर के क्षेत्र में था, खंडवा और खरगोन इधर के क्षेत्र में था। मैं और भी मध्य प्रदेश के अंदर कई स्थानों पर, मंडला के अंदर गया, डिंडोरी के अंदर गया। जिस प्रकार से जनजातीय क्षेत्र का हमारा जो यूथ है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कनेक्ट है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आगामी समय में ये जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं जनजातीय क्षेत्र के अंदर, वहाँ के समाज को भी लग गया है कि हमारा उत्थान या हम किन के साथ खड़े होकर के काम कर सकते हैं और कौन हमारे लिए खड़ा है। मैं फिर एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा, आज़ादी के इतने सालों बाद कांग्रेस के नेतृत्व ने कभी ये नहीं सोचा कि जनजातीय क्षेत्र के लिए हम कोई स्थायी विकास के बारे में विचार करें। लेकिन जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने अलग से मंत्रालय, ट्राइबल अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय बनाकर, अनुसूचित जनजाति मंत्रालय बना करके उनके उत्थान के लिए हम स्पेसिफिक कैसे सोच सकते हैं और क्या क्या करेंगे, ये उन्होंने किया। आज आदरणीय मोदी जी लगातार उस पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस केवल इन चीज़ों को भ्रमित करने का प्रयास करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज भी जनजातीय क्षेत्र के अंदर वहाँ के नेतृत्व में, नौजवानों में अच्छी पहुँच के साथ हम उन मुद्दों पर काम कर रहे हैं जो उनके कल्याण को लेकर के, उनके गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ उनके बीच जो गए हैं, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमको आगामी आने वाले कोई भी चुनाव होंगे उनमें अच्छा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को उन क्षेत्रों में भी मिलेगा। अभी इस बीच वीडी शर्मा जी, बीच में बहुत सारे र्यूमर एमपी की गवर्नमेंट को लेकर उठते रहे कि बड़े अस्थिर होने वाली सरकार और कुछ कोई भी उन्हें शिवराज जी को रिप्लेस कर सकता है। बल्कि दिग्विजय सिंह जी ने तो आपके नाम के साथ ट्वीट किया कि सिर्फ एक व्यक्ति दौड़ में है, वो वीडी शर्मा। तो दिग्विजय सिंह जी दोस्त हैं आपके कि दुश्मन? दिग्विजय सिंह मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, वही दोस्ती निभा दी उन्होंने। और आपने देखा भी होगा कि एक बार व्यापम का जब इशू हुआ था तो व्यापम के इशू पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि वीडी शर्मा ही इसका सबसे बड़ा हीरो है।
तो मैंने फिर प्रेस करके और उनके ऊपर मानहानि का दावा लगाया, जो अभी पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। वो गवाही देने नहीं जा रहे, उनको जाना पड़ेगा। और मैंने कि मानहानि में किसी प्रकार की आर्थिक मानहानि के दावा नहीं किया। मैंने कहा कि इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर ये आप प्रूफ नहीं कर पाए तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी, और उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, आप जब दिल्ली से लौटे, बीच में एक बार शिवराज जी भी दिल्ली से लौटे, लंबी मीटिंग आपने कोलार के गेस्ट हाउस में की। आप कुछ चुनिंदा 3, 4, 5 लोग थे। लंबी मतलब बहुत लंबी, शायद मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 9 घंटे। तो उससे जो निकल के आना था वो अभी तक आया नहीं। तो निगम मंडल वाली सूची कम है, कुछ पेज फंस गया क्या, आम राय नहीं बन पा रही, क्या हो गया? नहीं प्रवीण जी, क्या होता है, एक निगम मंडल के इशू नहीं होते। हमारी सरकार है केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ, सरकार के समन्वय के साथ मिलकर के हम केवल नियुक्तियों के इशू नहीं होते। सोसाइटी में कई प्रकार के मुद्दे संगठन को लेकर के, सरकार को लेकर के, जिन पर हमको बेहतर, हम अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार के विचार मंथन भारतीय जनता पार्टी में लगातार चलते रहते हैं। इस समाज वर्ग के लिए हमको क्या करना है, आज किस बात की और ज़रूरत है, हमारी योजनाओं के क्रियान्वयन में हमको और बेहतर कैसे करना है, कौन सी नई योजना लेकर के जिससे गरीबों के कल्याण के हित में हम काम कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री तो हमको लगातार इस बात के लिए कहते रहते हैं। आयुष्मान भारत से लेकर के, उज्ज्वला योजना से लेकर के, प्रधानमंत्री आवास से लेकर, इन मुद्दों पर हम प्रभावी इंप्लीमेंट नीचे कैसे करेंगे। इसलिए आपने देखा क्राइसिस मैनेजमेंट, साथ में अभी दीनदयाल अंत्योदय समितियां, हमारी पंचायत के अंदर 11 लोगों की समितियां बन करके वो मॉनिटरिंग करना और उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो प्रयास करेंगे। ये सामान्य नहीं है। ये मध्य प्रदेश एक इसमें आइडियल राज्य है कि सरकार ने उस प्रकार का काम किया। तो ऐसे कई मुद्दों पर हम लोग विचार मंथन करते रहते हैं। उसमें निगम मंडल भी एक हिस्सा हो सकता है। 10 इश्यूज हैं, उनमें एक निगम मंडल भी होगा। उसमें भी कार्यकर्ता कौन कौन किस काम के लिए उपयोगी हैं, उसका विचार मंथन होता है। तो इस पर चीज़ें मुझे लगता है कि लगातार चलती रहती हैं, और उसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि निर्णय लेने में कभी कभी ऐसा होता है कि समय तो लगता है। और कोविड के संकट में कोविड प्राथमिकता थी, इसलिए बहुत सारी चीज़ें डिले हुई। यानी मेरे संगठन का काम भी, गठन भी डिले हुआ कोविड के कारण से। कोविड प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे नेतृत्व ने, सबने कहा कि पहले इस पर हम काम करेंगे। तो इस दिशा में हम लोग काम लगातार करते रहते हैं। तो निगम मंडल भी जल्दी ही गठित होंगे, उसमें जो जो संभव हो सकता है वो कर रहे हैं। एक बहुत कई सारे प्रयोग आपने किए, हेल्थ स्वयं सेवक वाला जो अभी जो मामला शुरू हुआ, बीच में आपने कोविड के वक्त रथ निकाला था कि भाई जाके वैक्सीनेशन वहाँ तक हो। ये अंदर तक पैठ बनाने की कोशिश है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा की कि भाई सब जगह घर तक पहुँच जाओ सीधे ही लोगों के। इसमें दोनों चीज़ें, एक तरह का जनसंपर्क भी हो रहा है इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो आम जनता को, जैसे मैंने कहा ना कि लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे, तो मैंने अपनी लोकसभा में भी और कई हमारे सांसदों ने भी वैक्सीनेशन के जागरूकता के रथ निकाले। कुछ लोगों ने तो हमारे वैक्सीनेशन रथ बना करके निकाले। ये मैंने भी जो निकाला उसमें व्यवस्था कर रखी थी कि वैक्सीनेशन भी हो सकता है। इस प्रकार की जो ज़रूरतमंद चीज़ें वो भी हम लोगों को दे सकते हैं। तो मेरी लोकसभा में हर गाँव में जब रथ जा कर के घूमा, उनको हमने एक पैम्पलेट दिया कि क्यों वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और कोरोना से बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया कि इसके कारण से वहाँ वैक्सीनेशन बढ़ा। और आज मैं कह सकता हूँ कि मेरे क्षेत्र में कई पंचायतें 100% वैक्सीनेटेड हो गई। मुझे कहने में गर्व है कि मेरा जो मेरा जो खजुराहो लोकसभा का एक गांव है, जो खजुराहो के अंदर, उस गांव में एक भी कोरोना का मरीज नहीं आया, वैक्सीनेशन और जागरूकता के कारण। आदर्श गांव जो मैंने लिया है, उस गांव में एक भी, कई समाचार पत्रों ने उसको छापा भी। तो इस प्रकार के प्रयास बेहतर तरीके से हमारे सब लोगों ने मिलकर के किए हैं। तो चाहे वो वैक्सीनेशन के रथ हों या और जागरूकता का अभियान हो, इसके आधार पर हम लोग लगातार बढ़ करके काम करने का प्रयास, हमारा जो नेतृत्व है, हमारे जनप्रतिनिधि, वो लगातार कर रहे हैं। वी.डी. शर्मा जी, आपने न्यूज़ 18 से बात करने के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो ये थे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। बहुत सारे मसलों पर उन्होंने बहुत खुल के बात की, संगठन के बारे में भी बात की, अपनी फंक्शनिंग के बारे में भी बात की, और जो मौजूदा सियासी हालात हैं उस पर भी उन्होंने बहुत खुल के टिप्पणी की। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो क्या है जो आता हुआ